केमिस्ट्री हमारे केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट पार्ट रह रहा है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम प्यार से MOT भी कहते हैं। ठीक है, अब इस थियरी को पढ़ाने से पहले मैं कुछ 2-3 सिंपल चीज़ें बताना चाहता हूँ कि इस थियरी को पढ़ने के 3 तरीके हैं। ठीक है, 3 तरीके क्या क्या हैं। एक तरीका, या तो आप साइंटिस्ट जैसे पढ़ें, किस जैसे, एज अ साइंटिस्ट जैसे। अब साइंटिस्ट जैसे पढ़ने के अलावा आप क्या कर सकते हो, या तो आप किसी PhD होल्डर की तरह पढ़ें इसको, या फिर इसको आप पढ़ें एज अ JEE एस्पिरेंट जैसे। ठीक है, अब होगा क्या कि साइंटिस्ट और PhD वाले तरीके में आपको थियोरी ज़्यादा पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना होता, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि थियोरी क्या है, इसका रियल लाइफ यूज़ क्या है। वेरएज़ JEE की अगर हम बात करें तो JEE में हमारा सिर्फ काम है कि क्वेश्चन को हमें क्या करना है, करेक्टली सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, दैट्स मीन कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपको नहीं आता है तो भी, तो हम ये थ्योरी पढ़ेंगे एज अ पॉइंट ऑफ व्यू JEE एस्पिरेंट एंड अ नीट एस्पिरेंट एज वेल। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसको आपको साइंटिस्ट की तरह नहीं पढ़ना, इसको आपको जस्ट पढ़ना है और आपको इस काबिल बनना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाने से पहले मैं आपको 5 पॉइंट लिखवा रहा हूँ, डिक्टेट, मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए, डिक्टेट करवा रहा हूँ मैं आपको, और आपको सारे पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके, बट पहले आप वो पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ये हमारे प्रीवियस क्लास के कुछ स्लाइड्स हैं। हाँ, अब कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखेंगे आप। आपको पहला पॉइंट लिखना है, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, the energy difference between two atomic orbital which are going to combine should be either zero or very small. और रिपीट कर रहा हूँ मैं, the energy difference between the two atomic orbitals or the atomic orbitals which are going to combine should be either zero or very small. ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट, the total number of molecular orbitals formed are equal to number of atomic orbital combining. ठीक है, थर्ड पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, the total number of molecular orbital formed are equal to number of atomic orbital combining. फोर्थ पॉइंट, लास्ट 2 पॉइंट्स तो लिख लीजिए इतना, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। molecular orbitals are arranged at different energy levels like atomic orbital in an atom. क्या है, molecular orbitals are arranged at different energy levels like atomic orbitals in an atom. ओके, ठीक है, और फिफ्थ पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ molecular orbitals. लिखा आपने, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, molecular ऑर्बिटल सॉरी, वो 2 टाइप कौन कौन से हैं आपको लिखना है, BMO, क्या बेटा, BMO, और सेकेंड पॉइंट है ABMO। क्या है, BMO और ABMO। BMO का मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और बाइटल, और ABMO का मतलब होता है
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ABOMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड BOMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, देखिए अब इस थियरी को मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाऊंगा, उसमें सारे टर्म और सारे 5 पॉइंट सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। आपको बस क्या करना है, शांति से बस समझना है कि ये सारे टर्म्स क्या हैं, इनका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सपोज 2 आदमी हैं, ठीक है, ये आदमी A और ये आदमी B। आदमी A और आदमी B, इसके पास 10 लाख रुपए हैं और इसके पास भी 10 लाख, और दोनों चाहते हैं कि हम दोनों आपस में मिल के एक बिजनेस स्टार्ट करें, पार्टनरशिप करें 20 लाख की। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए कि A और B दोनों बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब A के भी 10 लाख किसी और अकाउंट में, B के 10 लाख किसी और अकाउंट पे, तो दोनों बोलेंगे यार एक काम करते हैं, पहले तो एक काम करते हैं पार्टनरशिप वाला अकाउंट, नया वाला बिजनेस अकाउंट खोलते हैं अपना। ठीक है, तो अब दोनों क्या बोलते हैं कि देखो यार पहले हमारे पास 2 अकाउंट हुआ करते थे, तो अभी भी हम क्या करेंगे, 2 अकाउंट ओपन करेंगे। क्या बोल रहे हैं, 2 अकाउंट ओपन करेंगे। क्यों, क्योंकि पहले भी 2 अकाउंट हुआ करते थे। तो अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक अकाउंट में क्या कर देंगे, 20 लाख जमा कर देंगे, और दूसरा वाला क्या रहेगा, दूसरा वाला रहेगा हमारा MT। क्या रहेगा दूसरा वाला, MT। ठीक है, अब इससे होगा क्या, इससे कुछ नहीं होगा, इससे बस आपको थोड़ी सी समझनी है। ये MT है तो इसका मतलब क्या है, और अगर ये फील्ड है तो इसका मतलब क्या है। अब इस एग्जांपल को थोड़ा साइंस के टर्म में समझते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के एटम की बात करूं, किसके, हाइड्रोजन के एटम की, तो इसके पास क्या होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जो कि कौन सा ऑर्बिटल के अंदर होता है बेटा, 1s ऑर्बिटल के अंदर होता है ना। ऐसे ही हमारे पास एक और हाइड्रोजन का एटम होगा जिसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होगा जो कि किसके अंदर होगा, 1s ऑर्बिटल के अंदर। तो दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को क्या बोलते हैं कि यार चलो यार बॉन्ड बनाते हैं, कोई काम धंधा तो है नहीं, बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड बना लेते हैं। तो बॉन्ड बनाता कैसा है, शेयरिंग से, है ना। बॉन्ड कैसे बनता है, हाइड्रोजन एक एटम और ये दूसरा एटम से क्या होता है, अटैच हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। मतलब कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं अब हमारे इस हाइड्रोजन एटम के भी हैं और इस हाइड्रोजन एटम के भी हैं। ठीक है, अब पहले तो जो बॉन्ड बनने से पहले ये 1s ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन था और ये 1s ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन था। बट मॉलिक्यूल बनने के बाद ये बोल रहे हैं कि यार अब इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ रखें। ये बोल रहे हैं मैं तुझे अपना इलेक्ट्रॉन तेरे ऑर्बिटल में डालने दूंगा, ये बोल रहा है मैं तेरे को अपने इलेक्ट्रॉन तेरे ऑर्बिटल में डालने दूंगा। तो लोग बोलते हैं काम करते हैं अपन कि देखो पहले क्या था, बॉन्ड बनने से पहले अपने पास 2 एटम है, ये दोनों सेपरेट एटम है। तो इन सेपरेट एटम का ऑर्बिटल को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक, इसको बोल देता हूँ मैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन सा वाला, ये 1s वाला ऑर्बिटल है, ये 1s वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब बॉन्ड बनने वाला है तो लोग बोले कि एक काम करेंगे, हम नया मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब हमारा मॉलिक्यूल बनने के बाद हमारे इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिटल बनाएंगे, हम उन ऑर्बिटल के बारे में सोचते हैं। बट ठीक है भाई, ये भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है।